उत्तर बिहार प्रांत के इस प्रधानाचार्य सम्मेलन में उसके समापन अवसर पर मंच पर विराजमान विद्या भारती के आदरणीय अखिल भारतीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय अधिकारीगण, प्रांतीय अधिकारीगण तथा पूरे प्रांत भर से आए हुए आत्मीय प्रधानाचार्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, 4 दिन भिन्न भिन्न विषयों पर मार्गदर्शन हमको मिला है। हम लोगों ने चर्चाओं में भाग भी लिया है, इसलिए समापन सत्र में बहुत अधिक मार्गदर्शन देना चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं है। संचालक महोदय ने कहा कि पाथे मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपका विषय है, किंतु कुछ बातें जो मुझे ध्यान में आती है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बंधुओं, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर में सारी दुनिया एक संकट की स्थिति से गुजर रही थी, अपने अपने ढंग से निपटने के काम में लगी हुई थी। भारत ने भी बहुत कुशलतापूर्वक इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाने का कार्य किया है। देश भर के समाज में भी, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भी सरकार के साथ कंधा से कंधा भिड़ाकर कार्य किया है। उसका परिणाम भी दिखाई देता है। इन दिनों कई सारे अच्छे प्रसंग भी उपस्थित हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने देखा। हम सब इस कालखंड में उसके साक्षी बने, इसलिए सौभाग्यशाली भी हैं। और केवल उसके साक्षी ही नहीं बने, अपितु उस भव्य मंदिर के निर्माण के निमित्त भी हम बने। निधि समर्पण के कार्यक्रम में भी हम सब लोगों ने हाथ बटाया है। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उस चुनौतियों को जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अभी बहुत कुछ काम करना शेष है। चुनौतियां क्या हैं? तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की चुनौतियां हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती इस समय ध्यान में आती है वो है वैचारिक चुनौती है। ओ दुनिया के पापी लोगों, मेरी गंगा में स्नान करो, मेरे सुख पर है जलन अगर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरी माँ बहनों के सिर पर शांति सत्य का गागर है, खारी मीठी नदियाँ बहती, मेरा देश सागर है। सिद्धांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द सिद्ध मंत्र है, हर श्वास हमारी गीता है। जब शांति मंत्र गाते हैं तो हम ही होते हैं भारत, जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है तो हम ही होते हैं महाभारत। वास्तव में वैचारिक दृष्टि से आज एक महाभारत की ही स्थिति निर्मित हुई है। और ये महाभारत की स्थिति क्यों निर्मित हुई है? तो 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा ने सफलता प्राप्त की। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसी विचारधारा को प्रचंड बहुमत से सफलता मिलती है। वह विरोध और तीव्र से तीव्रतम होता गया है। उसके पहले इतना नहीं था। इसको समझने की आवश्यकता है। 2014 में लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, 17 मई को लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। 18 मई को एक संडे गार्जियन, इंग्लैंड के प्रसिद्ध अखबार दैनिक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का लंबा बहुत है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, उसका सारांश बताना चाहता हूँ। हम सब लोगों को उसमें से ध्यान में आएगा। टुडे 18 मई 214 may well go down in history as the day when Britain finally left India। इस चुनाव परिणाम ने यह सिद्ध किया कि आखिरी रूप से ब्रिटेन ने भारत को छोड़ दिया। इसके पहले यानी भारत में ब्रिटेन का शासन था, ये उनका कहना है।
Narendra Modi's victories in the elections marks the end of a long era in which the structure of power did not differ greatly from those which Britain ruled the subcontinent India under the Congress Party, was in many ways a continuation of the British Raj by other means. कांग्रेस पार्टी का इतने वर्षों तक शासन चलता रहा इस देश में, एक दूसरे प्रकार से वो अंग्रेजों का ही कंटिन्यूएशन में शासन चल रहा था. द लॉस्ट ऑफ मिडनाइट्स. Childrens are now a dwindling handful of almost 17 years old, but it is not the passing of the independence generation that makes the difference. संडे गार्जियन ने लिखा, ये बिल्कुल वास्तविक है. इसके पहले जो सरकारें थी वो भारत के अंदर भारत को दबा करके रखने का ही प्रयास किया. सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों सामने आने नहीं दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय को क्यों सामने नहीं लाया? क्यों चौरी चौरा कांड की शताब्दी या उसकी स्मृति में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ? क्यों इस देश के महापुरुषों को, जो इस देश के स्व को जगा सके, प्रेरित कर सके, उसको कभी भी सामने लाने की कोशिश नहीं की? केवल एक परिवार तक ही सब सारी स्मृतियां बनी रहे, बंधी रहे, इसके आगे न जाए. यह बताता है कि वास्तव में एक प्रकार से वैचारिक धरातल पर 2014 में परिवर्तन आया है. और वो परिवर्तन आया है इसलिए उन सब लोगों को लगता है कि अब हमको सबको मिलजुल कर विरोध के स्वर को तेज करना चाहिए. महाभारत के शांति पर्व में एक विचार आता है, शस्त्रेण हताः न हता भवन्ति प्रज्ञा हतांश्च च सुहता भवन्ति. किसी को शस्त्र के द्वारा मारो तो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, किंतु किसी की प्रज्ञा को यदि समाप्त कर दिया जाए तो वो नहीं, उसकी विरासत, परंपरा, जीवन मूल्य सब कुछ समाप्त हो जाया करता है. इस देश में अंग्रेज जाति ने यही किया. उसके पहले जितने भी आक्रांताएं सबने शस्त्रेण हताः का प्रयोग किया, लेकिन अंग्रेज जाति ने प्रज्ञा हतांश का प्रयोग किया. 1857 में सारा देश एक था. स्वातंत्र समर में सारा देश एक होकर लड़ाई लड़ा. 2.5 लाख से अधिक सैनिक उसमें भाग ले, लगभग 4 करोड़ आबादी का उसमें पार्टिसिपेशन भाग था. 1 लाख सैनिकों का बलिदान हुआ. वे सब भारतीय थे, अंग्रेजों के हस्तक बनकर लड़ रहे थे. उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ निष्कर्ष निकाले. उसमें से पहला निष्कर्ष था कि इस देश का जो हिंदू है वो जानता है कि वो उसका ये देश है. हर किसी आक्रांता से हिंदू लड़ता है. भारत का इतिहास देख लें, हर समय आक्रांता बदलते गए, लड़ने वाला हिंदू समाज था. इसको इस देश के स्व से तोड़ना पड़ेगा. हिंदू समाज का जो मनोभाव है कि देश अपना है, इसको विरत करना पड़ेगा. और इस देश के महापुरुषों के प्रति जो गौरव का भाव है उसको भी हमको खत्म करना पड़ेगा. तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा. वो लॉर्ड मैकाले ने किया, वो हम सब जानते हैं. बंधुओं, इसमें से उन्होंने तय किया कि देश तो एक था ही नहीं. इंडिया इज मेकिंग द नेशन, भारत राष्ट्र बन रहा है. 36 टुकड़े करने की बात जो चलती है वो उसी विचार का एक पोषण करने वाला है. कश्मीर मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये उसी विचार का पोषण करने वाला है. आईसीएस को लगाया गया. डेविडसन और गिलमैन आर्य और द्रविड़ों के बीच में भेद पैदा करने का उन्होंने शुरू किया. आर्यों के राजा राम थे और द्रविड़ों के रावण थे. राम ने रावण को परास्त किया, लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं कि राम ने रावण को परास्त किया लेकिन राज खुद हथियाया नहीं, तो उन्हीं के भाई विभीषण को सौंपा. ये कोई बताने वाला नहीं. एक नैरेटिव चलाया जाता है कि भगवान राम ने बाली को मारा. बाली को मारा तो सुग्रीव को राज दिया ना, स्वयं तो राज्य गद्दी पर नहीं बैठे.
एक दूसरे आईसीएस अधिकारी को मिस्टर बेग, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, 1857 के पहले तो नहीं था मुस्लिम एक अलग राष्ट्र। मेटकाप को बैठाया गया, एक प्रकार से उनको खालिस्तानी सब कमान दे करके, तुम कहो कि सिख हिंदू नहीं है। अमृत छका, सिख बना, और केसधारी बंधु जिनके गुरुओं की परंपरा पूरी तरह से हिंदू समाज के लिए ही समर्पित, उनका सारा बलिदान, उनका पूरा इतिहास, उनको भी अपने समाज से काटने की कोशिश हुई। ये उस समय से चल रहा, आज भी चल रहा है। भारतवर्ष में रावण की पूजा पहले तो नहीं होती थी, शुरू हुआ है। महिषासुर की जयंती, महिषासुर का मर्दन करते हैं, महिषासुर जयंती। बीफ फेस्टिवल पहले तो नहीं होता था। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उनको फांसी का, चल रहा है। अनेक प्रकार की ऐसी चीजें जो भारत का प्रतिनिधित्व कर नहीं सकता, ऐसे विचारों का पोषण हो रहा है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। वास्तव में ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई जाता है। थोड़ा सा पानी, बस 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 हो गया। मुझे लगता है इस वैचारिक लड़ाई को विचारों के आधार पर ही हमको लड़ना पड़ेगा, और विचारों के आधार पर लड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? शस्त्र लेंगे क्या? नहीं। तो हमारी पद्धति क्या है इन समस्याओं का समाधान करने का? तो अपने काम को बढ़ाकर, अपना काम बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए। ये जो उल्टा विचार करने वाले, भारत को भारत से काटने वाले, वो भी इसमें समरस हो जाए, वो भी इस समुद्र में समाहित हो जाए। इतना अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, और बढ़ाना पड़ेगा। और वो बढ़ाना है तो हम सब प्रधानाचार्यों की भूमिका बहुत महत्व की है। कोई भी कार्य जो है वो आगे बढ़ता है, तो कैसे आगे बढ़ता है? भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक 13 और 14 है। पंचैतानि निबोधानि कार्याणि, और 5 प्रकार के चीज हैं जिससे काम बढ़ता है। तो आगे कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमा। अधिष्ठान अच्छा चाहिए, कर्ता अच्छा चाहिए, करण अच्छा चाहिए, प्रयास चाहिए, और आखिरी में भगवत कृपा अर्थात दैव का साथ। लेकिन इन सब में भी महत्व की बात क्या है? तो कर्ता है। कर्ता अच्छा होना चाहिए। हम सब कर्ता है, कार्य करने वाले। इसलिए प्रधानाचार्य श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। प्रधानाचार्य श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बनेगा तो विद्यालय अच्छा चलेगा, सब प्रकार की गतिविधि व्यवस्थित चलेगी, और श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बनने से कई बातें सहजता से ही सिद्ध होती हैं। भगवत गीता के अध्याय 4 में कहा गया 39 और 40 नंबर का श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता, और ज्ञान प्राप्त हुआ तो सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं तो न इस लोक का कल्याण होता है न परलोक का कल्याण होता है। इसलिए हम सबको श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बनना है।
श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु कैसे बने? तो मैं 5 बातें बताता हूं। पहले तो अपने आप पर विश्वास चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी, कि अपने ऊपर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता आदमी। स्वयं पर विश्वास चाहिए। पहली बात तो मैं कुछ कर सकता हूं। रूस के बहुत बड़े विचारक थे महर्षि टॉलस्टॉय। उनके पास एक व्यक्ति जाता है, फटे हाल। वो कहता है, देखो भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसको हवेली दिया, सब कुछ सुविधाएं दी, मुझे कुछ नहीं दिया। महर्षि टॉलस्टॉय कहते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ नहीं दिया? बोले हाँ। कहाँ है? देखो मेरे पास, फटा हाल रहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे एक मित्र हैं, उनकी जो आंखें हैं वो खराब हैं, तुम्हारे पास 2 आंख है, एक आंख दान कर दो, तुमको लाखों रुपए मिल जाएंगे। तो कहता है, मैं आंख नहीं दे सकता। फिर कहता है, अच्छा चलो आंख मत दो। कहते हैं, एक किडनी से भी काम चल जाता है। मेरा एक मित्र है, उसकी दोनों किडनी खराब है, एक किडनी दे दो तो उसका जीवन बच जाएगा, तुमको फिर से लाखों रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। तो टॉलस्टॉय ने कहा, तुम झूठ बोलते हो कि तुम गरीब हो, भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा शरीर है, कीमती शरीर है। उनको दृष्टि मिली, उनको स्वयं पर विश्वास हुआ, मैं कुछ कर सकता हूं। आगे बढ़ता है। स्वयं पर विश्वास चाहिए, स्वयं पर श्रद्धा चाहिए। दूसरा क्या? तो अपने विचारों पर श्रद्धा चाहिए। अपना जो विचार है ये शाश्वत विचार है, सनातन विचार है। एक कालखंड था जब यूरोप में बात प्रचलित थी कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। बाइबिल भी उसी मत का पक्षधर था। एक सिरफिरा वैज्ञानिक खड़ा हो गया, उसका नाम था कोपरनिकस। उन्होंने कहा, पूरा यूरोप झूठ पर टिका है, बाइबिल भी झूठ पर टिका हुआ है। सत्य यह है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी से चारों ओर घूम रही है। हम सब जानते हैं कि एक विचार था जिसके पक्ष में एक अकेला खड़ा था, कोपरनिकस, सूर्य स्थिर, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। और एक विचार था, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर। उस विचार के पीछे पूरा यूरोप और बाइबिल भी पक्ष में खड़ा था। कौन से विचार को विजय मिलती है? जिसके पीछे एक अकेला खड़ा था। इसलिए नहीं कि एक अकेला खड़ा था, वो विचार सत्य था, उसकी अंतर्निहित शक्ति इतनी थी, उसको विजय प्राप्त करना ही था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हमने जो विचार प्रस्तुत किया है, भारत एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र है। इस नाते हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। हिंदू समाज का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, हिंदू समाज का पतन होगा तो देश का पतन होगा। हिंदू समाज बलशाली होगा तो देश बलशाली होगा। जब मैं हिंदू का प्रयोग करता हूं तो इसका रिलीजन से कतई आशय नहीं है। जो इस देश को अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि मानता है, इस देश के महापुरुषों को अपना मानता है, वो सब हिंदू है। ये जो विचार है, ये विचार को अंततोगत्वा विजय प्राप्त मिलना ही मिलना है। इस विचार के प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तीसरी बात है, कार्य पद्धति पर विश्वास चाहिए। अपनी कार्य पद्धति ऐसी है कि इस कार्य पद्धति को अंततोगत्वा सफल होना ही होना है। छत्तीसगढ़ प्रांत में विभाग प्रचारक हुआ करता था। डोंगरगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत हुई। बहुत कठिनाई से शुरू हुआ। पहले के दिनों में इतनी सरलता से शुरू नहीं होता था। छोटे छोटे 5 शिशु, भवन नहीं, कुछ नहीं, किराए का मकान। रायपुर के शिशु मंदिर के भैया बहनों को बुलाया था डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। वहां से शुरू हुआ। आज एक भव्य दिव्य विद्यालय पूरे राजनांदगांव जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय बनकर खड़ा हुआ। अपनी कार्य पद्धति पर हमको भरोसा और विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और चौथी और पांचवी बात है, अपने कार्य पर भरोसा चाहिए और कार्यकर्ता पर भरोसा, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। स्वयं पर, कार्य पद्धति पर, विचार पर, कार्य पर और कार्यकर्ता पर ऐसे श्रद्धा और विश्वास यदि हमारे मन के अंदर खड़ा होता है तो हम भी श्रद्धा और विश्वास के केंद्र बिंदु बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बनता है तो कैसा होता है? डॉक्टर राधा कृष्णन मैसूर से कलकत्ता उसका स्थानांतरण होता है। वहां के कॉलेज के छात्र मैसूर के उनके घर आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के। डॉक्टर राधा कृष्णन के घर के सामान को तांगे पर लाद देते हैं और तांगे का घोड़ा खोल देते हैं।
और विद्यार्थी उसमें जुट जाते हैं घोड़े के स्थान पर। डॉक्टर राधाकृष्णन मना करते हैं, अरे क्या कर रहे हो सर, आज आप हमसे विदा होकर के जा रहे हैं, हम लोग इस घोड़े के स्थान पर स्वयं आपको स्टेशन तक पहुंचाएंगे। जब श्रद्धा खड़ी होती, विश्वास खड़ा होता, तो यह दृश्य घटित होता है। वेंकैया नाम के एक शिष्य थे बेंगलोर के, उनके गुरु का नाम सीताराम। उनको भोजन पर बुलाते थे, वो आने से मना कर देते थे, मैं अभी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? नहीं, बाद में बताऊंगा। 1 साल 2 साल बाद उन्होंने कहा वेंकैया को, अब मैं आपके यहां भोजन पर आ सकता हूं। क्यों 2 साल क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा सीताराम जी ने कि जब अपने ऊपर कर्ज रहे तो किसी अतिथि के आतिथ्य को स्वीकार करना उचित नहीं है, और खास करके शिष्य, मेरे ऊपर कर्ज था, उधारी थी, वो उधारी को छूटने में समय लगा, 2 साल लगा। इसके बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूँ, इसलिए मैंने समय दिया। वेंकैया जी, उनका घर जो था उसका दरवाज़ा छोटा था। सीताराम जी की हाइट ऊंची थी, 6 फीट ऊंचे। उन्होंने रातों रात कारीगर बुलाकर अपने कमरे के जो दरवाजे थे, जहां प्रवेश द्वार था, उसको ऊंचा करवाया। मेरे गुरु आएंगे, उनको झुकना ना पड़े शिष्य के घर में, उनकी ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए। ये श्रद्धा क्यों खड़ी हुई? क्योंकि शिक्षक, प्राध्यापक ने शिष्य को अपना माना, उनके जीवन को संवारने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक कर दिया। ऐसा जब कोई अध्यापक होता है तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और विश्वास खड़ा होता है। प्रोफेसर सीवी रमन, ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, भारत रत्न, हम सब जानते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाने वाला था दिल्ली में, किंतु सीवी रमन ने कह दिया कि मुझे समय नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे एक विद्यार्थी के, एक शिष्य की पीएचडी के वाइवा की परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी में मैं लगा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। कोई पद्मश्री नहीं, कोई पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण नहीं, भारत रत्न, फिर भी ठुकरा देते हैं। क्या विद्यार्थी भूलेगा उसको? विद्यार्थी भी नहीं भूलेगा, देश भी नहीं भूलेगा, और कोई भी नहीं भूल सकता डॉक्टर सीवी रमन को। हम सब श्रद्धा और विश्वास के केंद्र बिंदु बनेंगे तो अपने आचार्य, अपने अभिभावक, अपने विद्यार्थी सबको एक उचित दिशा दे सकते हैं, अपने कार्य की वृद्धि कर सकते हैं। और क्या चाहिए? परिश्रम की पराकाष्ठा चाहिए, श्रद्धा और विश्वास खड़ा होना है तो। अभी माननीय कृष्णचंद्र जी गांधी का उल्लेख हुआ, उनकी शताब्दी वर्ष है, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए हम सब प्रधानाचार्यों ने। कैसा उनका जीवन था? तपहपूत जीवन, चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव। कोई ऐसे जिसको व्यक्ति खींचता हो, ऐसी किसी रिक्शे आदि में भी वो बैठते नहीं थे। वो जिसमें इंजन लगा हो, डीजल पेट्रोल चलता, उसी में बैठते थे, अन्यथा पैदल चलते थे, सब प्रकार से अभाव में, किंतु परिश्रम की पराकाष्ठा। नतमस्तक हो जाता है ऐसे परिश्रमी व्यक्ति को देख करके। आज भी जब कृष्णचंद्र गांधी का उल्लेख आता है तो मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। हम सब के अंदर श्रद्धा और विश्वास खड़ा होना है तो परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, और केवल अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जीवन जीना पड़ेगा, तो श्रद्धा और विश्वास के केंद्र बनेंगे। अपने लिए तो बहुत करने वाले लोग हैं, अपनों के लिए जीवन। मुंबई की एक छात्रा कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने अपने माता पिता से जिद किया कि मुझे कीमती मोबाइल चाहिए, स्क्रीन टच वाला मोबाइल चाहिए। माता पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे पास मोबाइल तो है, हमारी इतनी औकात नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें दे सकें। अब बिटिया है, जिद करती है, तो माता पिता को मजबूरन मानना भी पड़ता है। माता पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी जिद है, आग्रह है, तो जब जन्म दिवस आएगा तो हम तुमको मोबाइल देंगे। इस बीच वो बालिका छुट्टी के दिन
मुंबई में अपनी 2 सहेलियों के साथ, उनकी सहेली थोड़ी धनाढ्य थी, तो मारुति गाड़ी में 3 बालिकाएं थोड़ा घूमने के लिए, आउटिंग करने के लिए। गर्मी का दिन, मारुति का चक्का पंचर हो गया। अपने भाई को फोन किया, वो गाड़ी चलाने वाली जो उसकी सहेली है, तब तक के समय लग रहा था, इनको प्यास भी लगी थी, तो पास में एक झोपड़ी में चली गई। तीनों सहेलियां गाड़ी वहीं छोड़ दी, क्योंकि सुधार करने वाला मैकेनिक आएगा भाई, तब तक के समय लगेगा। उन्होंने पानी मांगा उस झोपड़ी में पहुंचकर। वहाँ एक माता जी निकली, उन्होंने कहा जरा बैठो, पसीना सूख जाए फिर पानी पिलाती हूँ, पहले चिवड़ा खाओ, है हमको पानी दे दो। अरे भाई जिद मत करो, पहले शांति से बैठो। चिवड़ा खिलाई, बाद में पानी पिलाया। समय था इसलिए बातचीत शुरू हो गई। क्या करती हो? इन छात्राओं ने पूछा। उस महिला का उत्तर था, मैं बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का काम करती हूँ। फिर क्या करती हो? फिर उसमें से जो पैसा मिलता है उसको मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा स्कूल है, वहीं पर झोपड़ी के बाजू में ही, वो भी झोपड़ी ही था, वहाँ गरीब बच्चों के सब स्लेट आदि रखे हुए थे, वहाँ पढ़ाने का काम करती हूँ। लेकिन ये स्थिति कैसे आई? मेरे पति का बीच में शरीर शांत हो गया, कोई नहीं, आसरा नहीं, तो मुझे बर्तन पोछा करने का ही काम करना पड़ा। लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए सोचा कि मेरी इस पढ़ाई का सदुपयोग होना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई फीस नहीं लेती? बोले नहीं लेती। उनके जीवन में एक नया बदल आ गया, उन छात्राओं के जीवन में। बाद में घर वापस आ गई, जन्म दिवस आया, उसके माता पिता ने कहा अच्छा बेटा चलो दुकान चलो, मोबाइल कौन सा चाहिए तुमको खरीद लेना। वो छात्रा कहती है मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल का पैसा चाहिए, बस पैसा दे दीजिए। क्यों? पैसा क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे उन गरीब बच्चों के लिए स्लेट, कॉपी, पेंसिल, किताब लेकर के जाना है, और आप भी चलिए, माता पिता को भी लिए। तो जब अपने लिए जीवन होता है तो क्या होता है, अपनों के लिए जब जीवन होता है तो क्या होता है? उस बालिका के केवल जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो उस महिला के प्रति उनके मन में अमिट श्रद्धा का भाव एक अंकुरित हुआ। हम सब प्रधानाचार्य के भी जीवन में केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीवन, ये जब आएगा तो हम श्रद्धा और विश्वास के केंद्र बनेंगे। बंधुओं, समापन में बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, किंतु एक बात मुझे लगता है कि जो वैचारिक संक्रमण का दौर चल रहा है, उसमें जो अष्टम के विद्यालय हैं, उन अष्टम के विद्यालय और उससे ऊपर के जितने विद्यालय हैं, सब विद्यालयों ने कम से कम 2 महीने में एक छोटी गोष्ठी का आयोजन हम सब लोगों ने करना चाहिए। साल भर में कम से कम 5 छोटी गोष्ठियों का आयोजन करें। कोई गोष्ठी 100 की होगी ऐसा कोई आवश्यक नहीं, 50-60 लोग होंगे। गोष्ठी में अलग अलग प्रकार के लोगों का समावेश हम करें। एक गोष्ठी केवल किसानों की करें, उसमें जैविक खेती की चर्चा करें। एक गोष्ठी जिसमें केवल युवाओं की उपस्थिति पर फोकस करें, युवाओं को दिशा देने वाला उसमें विषय रखा जाए। एक गोष्ठी केवल शिक्षकों की रखा जाए। हम विद्या भारती में काम करते हैं तो बाकी शिक्षकों को भी दिशा देने का काम हमारा है, तो शिक्षकों की गोष्ठी रखें। ऐसे अलग अलग सेक्शंस के साल भर में 5 गोष्ठी का आयोजन करें। उसके लिए एक छोटी टोली भी हम बना सकते हैं, 1-2 पूर्व छात्र, 1-2 अभिभावक, 1 शिशु मंदिर के आचार्य जिनकी रुचि हो, ऐसे 4-5 की टोली। उस टोली का काम है हर 2 महीने में एक गोष्ठी करना, नए नए लोगों को समाज प्रबोधन की दिशा में ले जाना। यदि ऐसा हम करते हैं तो ये जो वैचारिक संक्रमण है उसमें से बहुत सारे लोगों को हम उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। उत्तर बिहार के अंदर
और दूसरा एक लाभ होगा, अपने लिए योग्य नए ऐसे विचारवान लोग भी हम उसमें से ढूंढ सकते हैं, हम उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वैचारिक संक्रमण के दौर में वैचारिक दृष्टि से प्रबोधन का कार्यक्रम और दूसरा अपने विद्यालयीन कामों को, विद्या भारती के कामों को गति देने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम सब श्रद्धा विश्वास के केंद्र बने। यह काम इतना महत्व का है, इस काम को भगवान की पूजा मानकर हम सब लोग करें। हम सब का जीवन इस काम में लगा है, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, नंदलाल घोष के एक शिष्य थे, अमृतलाल बेगड़, नर्मदा की परिक्रमा करने वाले। उन्होंने जब अपने गुरु के पास में जाकर आशीर्वाद चाही तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सफल होने का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, सफल तो बहुत लोग हैं, तो सफल होने का आशीर्वाद नहीं देंगे, क्या देंगे? उनके गुरु नंदलाल घोष ने कहा, शांति निकेतन में मैं चाहूँगा कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो, सक्सेसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। हम एक प्रधानाचार्य के तौर पर अपना जीवन मीनिंगफुल कैसे हो, अपना जीवन सार्थक जीवन कैसे हो, यह विचार करके हम सब इस दायित्व का निर्वहन करें। प्रभु का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए आप सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। सारी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है, चाहे वैक्सीनेशन हो, दवाई हो, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम हो। आवश्यकता है भारत के हर अंतःकरण में भारत भक्ति का भाव प्रबल हो, भारत उनके अंदर स्थापित हो। इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध होकर आगे बढ़ें। इतना ही निवेदन करते हैं, अपनी वाणी को विराम दें।